हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई, बहुत सी ऐसी कहानियां रही हैं जिसका अगर कोई सुनता है तो दिल दहल जाता है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज रही हैं जिसके बारे में आज तक कई लोगों को नहीं पता, और बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो कई किलो के साथ दब चुके हैं और आज तक उनके ऊपर से कोई चीज उजागर नहीं हुई है। भाई, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे घर की है जिसको खरीदने से पहले किसी ने सोचा नहीं, और जब सोचा तो उसका सोचना बहुत देर हो चुका था, क्योंकि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पे हो चुकी थी। तो आज की स्टोरी शुरू करता हूँ भाई। तो आपने बहुत से घर के बारे में सुना होगा, बहुत सी घर की कहानियां सुनी होंगी, पर आज जिस घर की मैं बातें बताने जा रहा हूँ वहां पे तो पूरा घर का घर इस चीज को झेल के, और पूरा घर के दो मेंबर्स भी जा चुके थे। तो शुरू करते हैं भाई वीडियो। ये है कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले एक परिवार की। उस शहर का नाम लेने के लिए भाई मुझे मना करा हुआ है, वो मैं बताता हूँ ना आपको। वो कहानी ऐसी है कि उन्होंने उस घर का, जैसे कि बहुत से लोग हैं कि वही गलती उन्होंने भी करी कि सस्ते में उनको मिला वो घर, उन्होंने उसको बाय कर लिया। और वो घर था 25 लाख का, बट उसकी कीमत 70-75 लाख रुपए की थी। उनको वो 25 लाख में मिल रहा था, और वो चीज उनको लालच में आ रही थी। और धीरे धीरे करके उस कहानी को उनको अंजाम बहुत गंदा झेलना पड़ा। तो अब मैं स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ। उसका अंजाम उनको बहुत गंदा झेलना पड़ा। तो भाई कहानी में शुरू करता हूँ। उसका इतना गंदा इफेक्ट पड़ा उनके परिवार पे कि उनको बहुत गंदी चीजें से झेलनी पड़ी। भाई, कहानी शुरू कहाँ से होती है वो स्टार्ट करते हैं अब। इन्होंने घर खरीदा। घर खरीदने के बाद इन्होंने उसकी पूजा वगैरह करवाई। पूजा करवाने के बाद उसमें फिर ये मम्मी पापा, दो भाई, और एक बड़े वाले भाई की वाइफ, और दो बच्चे थे। भाई, जो जिन्होंने घर खरीदा था वो दो लड़के और उनके दो मम्मी पापा। फिर वहां से स्टार्ट हुई स्टोरी। एक दिन रात को ये सो रहे थे, तो इसके पापा के पास एक कान में ठंडी सी आवाज आई, चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही आवाज आई। नेक्स्ट डे नाइट अगेन इसकी मम्मी के कान में आवाज आई, चले जाओ यहाँ से। ओ भाई, ये डेली डेली इनके मम्मी पापा सबको ये चेतावनी मिली, वाइफ को भी मिली, इनके दोनों भाइयों को भी मिली, सबको ये चेतावनियां मिली। जहां ये 5-6 दिन बीता, उसके बाद एक दिन जो इनका जो बच्चा था 3 साल का, वो सीढ़ियों पे से गिर गया। उसकी टांग में चोट आ गई, काफी टूट भी गई थी वो टांग, और चोट आ गई। वो हुआ दूसरे दिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जब ये रात को जब सो रहे थे तो इसकी वाइफ को फ्रिज के पास जैसे कोई खड़ा हुआ नजर आया। ये पानी देने जा रही थी, तो फ्रिज के पास कुछ खड़ा हुआ नजर आया। भाई, वो डर के हमारे फिर वापसी आई। उसने बताया अपने हस्बैंड को, वो गया साथ में देखने, तो उसको भी सेम चीज दिखी। ऐसा लगा फ्रिज खोल के कोई कुछ गड़गड़ करके निकाल रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है, बट ऐसा कुछ निकाल रहा है। और फिर फ्रिज बंद हो गई, और ऐसा लगा इनकी तरफ कोई देख बढ़ रहा है वो। तो ये भाग के घर में घुस गई। तो ये हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, जो लड़का था 3 साल का, उसकी टांग में तो चोट लगी पड़ी हुई थी, वो लेटा हुआ था। तो इसको उसको क्या हुआ, इसकी मम्मी आई, उसने देखा अपने लड़के को कि कोई उसको ऐसे जैसे हिला रहा हो। वो खुद ही जैसे हिलता नहीं बच्चा, जैसे वो हिल रहा हो, पूरा उसकी बॉडी ऐसे मूव कर रही है। भाई, ये सब देख के घबराने लग गए कि ये क्या हो रहा है इस घर में। घर के ओनर से पूछा, बोला कुछ नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम। बोला मेरी मम्मी के सर सीढ़ियों से गिर के कानों में ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। सब चीज बताई। ओनर ने कहा कि आपका वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ फील हो रहा होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कहा कि चलो ठीक है, लेट गो करो। फिर नेक्स्ट डे भाई, उसके पापा को ऐसा लगा किसी ने उसके पापा का बाल पकड़ के पीछे खींच दिया हो। भाई, उसके बाद एक दिन वो जो छोटा वाला जो भाई था उसका, बड़े वाले भाई जो छोटा वाला भाई, तो उसमें छोटा वाला जो था, उसको सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। ऐसा लगा उसके पैरों को कोई ऐसा डंगा लगाया, वो आगे गिरा, पर चोट वोट नहीं आई उसके। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा हादसा उनके साथ हुआ जिसका दिल दहलने वाली बात हो गई। एक दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ अपना कुछ कपड़े वगैरह लेने छत पे गई। छत पे लेने गई, उसके बाद सारे घर वाले, अब काफी देर हो गई वो छत से आई नहीं नीचे। छत से आई नहीं, तो छत पे जैसे ही गए,
तो उन्होंने देखा उसके गले में साड़ी का फंदा ऐसे लिपटा हुआ, उसके गला दबा के उसकी वहीं पे हत्या हो गई थी। वो उसकी डेथ हो चुकी थी। भाई ये देख के पूरे घर वाले शॉक हो गए कि ये क्या हो गया। और भाई घर में जो एक मातम का सिस्टम हो गया, पूरा सब लोग आ रहे हैं। वो 3 साल का बच्चा बनात हो गया, ऐसे ऐसे मतलब कि बहुत कुछ हो रहा है। और सब उसका भाई वगैरह सब सोच रहे हैं क्या हुआ, कैसे डेथ हुई। उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, उसने बोला उसका गला घोट के मारा गया है। बट और जिस साड़ी को वो लेने आई थी उस साड़ी से उसका गला दबा हुआ था और उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब वहां पे उनको काफी डर लगने लग गया कि भाई ऐसा तो नहीं होता था। फिर दूसरे तीसरे दिन जब ये हुआ, फिर उसके बाद पैरवी वगैरह हुई, सब सारा सिस्टम निपटा। फिर उसके बाद जब घर में ये पाप और बढ़ने लग गए, अब वो जो औरत थी जिसकी डेथ हुई थी वो अपने बच्चे को देखने आया करती थी। ऐसा लगता था कभी देखने आई, कभी देख के चली गई। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जब वहां से गई तो जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उस घर में थोड़े कुछ जो इंसिडेंट्स हो रहे थे वो कम हो गए। फिर एक दिन इसके पापा जो थे लड़के के, वो गए गाड़ी से कहीं सामान वामान कुछ लेने गए होंगे, स्कूटी चला लेते थे। स्कूटी लेके जैसे ही बाहर गए, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसी के 1 महीने बाद ही। अब ये चीज बहुत घातक हो गई और डर गए। फिर किराएदार जो मकान मालिक था उसने आके बोला भाई तुम ये घर खाली कर दो, तुम्हारा जो पैसा था मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ, पर भाई तुम यहाँ मत रहो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा। उसको कहीं ना कहीं दया आई कि तो अब उसने सारी जो जो उसके घर की बातें थी तब खोली, बोला कि आज से पहले भी ये किसी और को सेल किया था मैंने। तो वहां पे भी बता रहे थे कि सेल किया मतलब कि वहां पे कोई रहता था, इसने किराए पे रेंट पे उठा रखा था मकान मालिक ने, वहां रहता था। वहां पे 2 लड़कियां रहती थी, 2 लड़कियां अपना वहां पे रहती थी। और एक दिन क्या हुआ, दोनों में आपस में बहस हुई, तो एक चली गई अपना छोड़ छाड़ के कि मैं जा रही हूँ, तू रहे यहाँ पे। और वो फ्लैट कम से कम वो जगह काफी बड़े में थी, वो उसने अच्छे खासे रेंट पे दे दी। तो वो जब रिटर्न आई ना तो उसने देखा कि उसने फांसी लगा रखी है उसी जहाँ पे इसके मम्मी पापा रहते थे ना, उसी रूम में। वही डेथ हुई हो चुकी थी उसकी। तो वो ऐसे मर गई, अकाल मृत्यु उसकी डेथ हुई। तो वहीं पे उसको देखा, और जिसका रेंट पे घर था तो उसने बोला कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पे आत्महत्या कर चुकी है। उसको बुलाया, वो बॉडी वगैरह लेकर गए और उसका सब जो भी था करवाया वगैरह होगा। और जो दूसरी लड़की थी वो उस रूम में उसमें रहती थी, फिर वो रहती थी क्योंकि उनकी पढ़ाइयाँ चल रही थी। वो दोनों अलग ही थी, जैसे कि कोई मध्य प्रदेश से था, कोई छत्तीसगढ़ से, ऐसी ही थी। बट दोनों फ्रेंड्स थे, जैसे कि कभी रहे होंगे आपस में। तो वो कोलैब करके रहने लग गए थे, चलो इसी में रहते हैं, तुम भी आधा रेंट देना, मैं भी आधा रेंट दूंगी। तो उस हिसाब से रहते थे। उस उसके साथ ऐसा हुआ था, उसने डेथ कर। फिर उसके जो दूसरी लड़की थी उसके साथ घटनाएं चालू हो गई। कभी उसको नॉक करने की आवाज आती थी, कभी उसको लगता था कोई उसके साइड में बैठा हुआ है, उसके साथ टीवी देख रहा है। कभी देखती रात को सोती थी तो ऐसा लगता था कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ऐसी फीलें होने लगी चीज। तो उसने जब ऐसी ऐसी चीजें बताई मकान मालिक को, तो उसने बोला बेटा तू घर खाली कर दे, मैं यहाँ पूजा वगैरह करवाता हूँ, ऐसे ऐसे पूजा। तो उसने फिर वो जब घर खाली करने वाली थी तो उस दिन वो उसके सामने उस रूम में ऐसे अचानक से उसके सामने आई, उसने कहा खाली कर दिया तू, जाने वाली है ऐसे वैसे। तो उसको वहां पे उसने उसके गर्दन पकड़ के उठा ली, उसको जमीन पे फेंक के मारा। और वो वहां से फिर डर के मारे भाग गए, उसने सामान वामान कुछ पिक नहीं किया। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी और ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी कि लोगों को काफी चीजें झेलनी पड़ी, मतलब कि काफी चीजें देखने का वो सामना करना पड़ा। और वो डर गए। फिर उसके बाद उसकी फैमिली को जब ये कहानी पता चली, भाई उसने कहा कि तुम लोग मेरे घर के 2 बंदों को खा गए और ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो उसने कहा कि यार आपको ये चीज पहले बतानी चाहिए थी, और काफी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। उसके बाद जाके फिर वो चीज सिमट गई और वो वहां पे बात खत्म हुई। फिर उसने उन्होंने वहां से वो घर खाली कर दिया भाई, और वहां से उन्होंने छुट्टी अपना कर दी भाई, आज के बाद ऐसे घर नहीं खरीदेंगे ये वो। उसने सारा पैसा वापस कर दिया, जिसने वो जो उस घर का मालिक था उसने सारे पैसे वगैरह रिटर्न कर दिए। कहा कि भाई लो अपने पैसे पर खाली कर दो। उसको कहीं ना कहीं दया आई कि कहीं आगे चल के कुछ बड़ी बातें ना हो जाए उस बच्चे का। तो फैमिली में बचा ही कौन, 2 भाई बचे, वाइफ भी जा चुकी थी, पापा भी नहीं थे, बस मम्मी थी। तो भाई मैं यही गुजारिश करता हूँ, अगर कभी भी कोई घर वगैरह कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, तो प्लीज उसकी जांच पूरी करो, वरना आगे चल के उसका बहुत गलत परिणाम झेलने को मिलता है, बहुत से लोगों ने झेला है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करो, और अपने भाई को
सपोर्ट करो। जय श्री राम भाई, राधे राधे।